नमस्कार साथियों। आज 21वीं सदी में अगर हम मनुष्य की हालत को देखें तो उसकी हालत बड़ी दयनीय है। उसे 1 मिनट का चैन, 1 मिनट का सुकून नहीं है। वो रात दिन भाग रहा है, सुबह से लेकर शाम तक भाग रहा है कि 1 काम कर रहा है, 2 काम कर रहा है, 4 काम कर रहा है, लेकिन उसकी कुछ सब्र नहीं है। आखिर आज के जमाने में इंसान चाहता क्या है, उसकी खोज क्या है, उसे क्या चाहिए, इसकी जिंदगी में इतनी बेचैनी क्यों है। आज अपने इस सेशन में हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि हमारी जिंदगी में इतनी बेचैनी क्यों है। हम आखिर क्या खोज रहे हैं? क्या हम लोग धन दौलत खोज रहे हैं, पद प्रतिष्ठा खोज रहे हैं, कोठी बंगले खोज रहे हैं? अब सोचने वाली बात यह है कि अगर हमारी खोज धन दौलत और कोठी बंगलों के लिए होती तो अडानी और अंबानी को तो अब तक रुक जाना चाहिए था। उनके पास दौलत की कोई कमी नहीं है। अगर हमारी खोज पद और प्रतिष्ठा के लिए है तो हजारों और लाखों लोग ऐसे पड़े हैं जिनके पास बहुत अच्छा पद, बहुत अच्छी प्रतिष्ठा है। इन सब लोगों को अब तक रुक जाना चाहिए था, लेकिन ये लोग रुके नहीं है, ये लोग अभी भी भाग रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि इंसान की खोज धन दौलत पद प्रतिष्ठा के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। हमारी खोज किसी और चीज के लिए। आखिर हम क्या खोज रहे हैं? आखिर मनुष्य को चाहिए क्या? अगर ये सवाल किसी से भी पूछा जाए तो हो सकता है वो आपसे कहे कि मुझे खुशी चाहिए, मुझे शांति चाहिए, मुझे सुकून चाहिए। चेक करते हैं क्या चाहिए। खुशी या संतुष्टि दो अलग अलग चीजें हैं। खुशी कोई ऐसी चीज नहीं है जो कहीं बाहर से लेकर आई। खुशी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे खोजा जा सके। ये अपने आप ही अनायास ही किसी और चीज के साथ आ जाती है। उदाहरण के तौर पर अगर किसी बच्चे का, छोटे बच्चे का जन्मदिन हो, उसे उसकी पसंद का गिफ्ट मिल जाए तो बच्चा बड़ा खुश हो जाता है। खुशी उसे अनायास ही मिल जाती है। खुशी को हमें कभी भी ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है और ना ही इसे ढूंढकर पाया जा सकता है। हाँ, संतुष्टि को पाया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति भूखा हो, उसे भोजन दे दिया जाए और उसका पेट भर जाए तो वो संतुष्ट महसूस कर सकता है, उसके जीवन में संतुष्टि आ सकती है। लेकिन आज के मनुष्य को देखकर ऐसा महसूस नहीं होता कि क्या उसकी खोज संतुष्टि के लिए भी है। अगर उसकी खोज संतुष्टि के लिए होती तब भी इंसान को रुक जाना चाहिए था, लेकिन वो रुका नहीं, वो दौड़ रहा है। तो फिर उसकी खोज किस चीज के लिए है? हमारे मन में सुबह से लेकर शाम तक हजार तरह के विचार पैदा होते हैं। कभी हम कुछ सोचते हैं और कभी दूसरे पर कुछ और सोचते हैं। हमारे अंदर विचारों का एक भयंकर द्वंद हमेशा चलता रहता है। इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि हम लोग अपने विचारों के साथ एकाकार कर लेते हैं। हम अपने विचारों के साथ एक हो जाते हैं। मैं और मेरे विचार अलग अलग नहीं है। मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। हम लोग कभी भी अपने आप को अपने विचारों से अलग रखकर देखते ही नहीं। हम कभी नहीं देखते कि मैं हूं और मेरे थॉट है, मेरे विचार है। यदि हम अपने आप को अपने विचारों से अलग कर देखें, अलग होकर देखें, तो विचारों के जो द्वंद हमारे अंदर चलता है वो खत्म होता है, उससे हमें मुक्ति मिलती है। लेकिन कुछ तो है जिसे इंसान खोज रहा है। आखिर क्या है इंसान की खोज? हम अपने भीतर और अपने बाहर क्या सोच रहे हैं, क्या चाहते हैं। अगर एक बार किसी आदमी को इस बात का क्लियर कट आंसर मिल जाए, किसी आदमी की समझ इतनी हो जाए और उसे ये समझ में आ जाए अच्छी तरीके से कि वो क्या चाहता है, तो उसे कभी भी किसी भी गुरु के पास जाने की जरूरत नहीं है। वो अपने लिए गुरुओं को तलाशना छोड़ देगा। उसे किसी संगठन, किसी पंथ से जुड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसे क्लियर कट पता है कि उसे क्या चाहिए। लेकिन हमारी जो सबसे बड़ी कठिनाई है वो यही है कि हमें अपनी मंशा का पता ही नहीं है। हमें बिल्कुल भी ये साफ नहीं है कि हमारी मंशा क्या है, हम चाहते क्या है। इसीलिए हम तरह तरह की किताबें पढ़ते हैं, हजारों किताबों में माथा मारते हैं, अनेक गुरुओं के पास जाते हैं, शास्त्रों को पढ़ते हैं, संगठनों से जुड़ जाते हैं, हिंदू या मुसलमान हो जाते हैं, लेकिन फिर भी संतुष्ट नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि हमें आभास नहीं है कि हम आखिर चाहते क्या है। और फिर जब हम किसी गुरु से जुड़ जाते हैं, किसी संगठन, किसी पंथ से जुड़ जाते हैं, तो एक समय ऐसा आता है कि सामने वाला वो गुरु, वो ग्रंथ, वो पंथ, वो गीता, वो कुरान कहीं ना कहीं हमें कन्विंस कर देती है। और हम कन्विंस होने के बाद हम संतुष्ट होने महसूस कर देते हैं। और जब हम कन्विंस हो जाते हैं तो हम संतुष्ट हो जाते हैं। और संतुष्ट होने के बाद हम एक कैद में कैद हो जाते हैं। हम जड़ हो जाते हैं। हमारी बुद्धि काम करना बंद कर देती है। और फिर उन गुरुओं के द्वारा या उन शास्त्रों के द्वारा हमें जो भी कुछ बताया जाता है, हम उसी को सच मानना शुरू कर देते हैं। और इस तरह से जन्म होता है एक आइडियल फॉलोअर का, एक अनुयायी का। और फिर हम अपनी बाकी की जिंदगी में सिर्फ एक फॉलोअर, एक अनुयायी बनकर रह जाते हैं। फिर हमें यह बताया जाता है कि हम किसी सत्य को खोज रहे हैं, हम किसी यथार्थ की खोज में हैं, हम किसी शाश्वत सत्ता को खोज रहे हैं,
और जब ये बातें हमें बताई जाती हैं तो हमारे अंदर एक अजीब तरह का आश्वासन बैठता है, हमें एक आशा की किरण जागती है, हमारी उम्मीद बनती है कि हमारी सभी समस्याओं का स्थायी समाधान निकलेगा। एक टिकाऊ, एक निश्चितता हमें अपने जीवन में दिखने लगती है। लेकिन हमारी जो सबसे बड़ी दिक्कत है, उसमें एक दिक्कत ये भी है कि हम लोग शास्त्रों के बारे में कुछ ज्यादा ही जानते हैं, लेकिन खुद के बारे में कुछ नहीं जानते। हमें अपने बारे में कुछ अनुमान नहीं है, और जैसा हमें बताया जाता है कि हम लोग स्थायी संतुष्टि ढूंढते हैं, परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढते हैं किसी भगवान के नाम पर, किसी ईश्वर के नाम पर, किसी सत्य के नाम पर, शब्द कोई भी हो सकते हैं। लेकिन सोचने वाली बात है, रुकिए, विचार कीजिए, सोचिए बैठकर, क्या कभी स्थायी समाधान संभव है? क्या कभी मनुष्य की जिज्ञासा का, मनुष्य की समस्याओं का कोई परमानेंट सॉल्यूशन है? क्या कुछ ऐसा है जो सदा के लिए बना रहे? क्या ये संभव है कि मेरी जिंदगी में खुशी आ जाए और हमेशा हमेशा के लिए मैं खुश रहूं? मेरी जिंदगी से क्रोध हमेशा हमेशा के लिए चला जाए? मेरे जीवन में हमेशा हमेशा के लिए शांति और संतुष्टि आ जाए? क्या ये संभव है? जब भी आप अपने जीवन में कुछ खोजें, कुछ ढूंढने के लिए निकले, किसी सवाल का आंसर ढूंढे, तो उससे पहले आप ये खोजने की कोशिश करें कि खोज कौन रहा है, खोजने वाला कौन है, कौन है जो इन सवालों के उत्तर ढूंढ रहा है? क्या ये विचारक और विचार अलग अलग हैं या ये दोनों एक ही हैं? मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि रुको, सब्र करो और रुक कर अपने आप से एक सवाल पूछो, क्या कोई दूसरा गुरु, कोई दूसरा महात्मा, कोई दूसरा ग्रंथ, कोई दूसरी किताब, कोई दूसरा ईश्वर आपके जीवन में स्थायी रूप से शांति ला दे सकता है? आपकी जिंदगी में परमानेंट सुख शांति ला सकता है? क्या आपकी समस्याओं को परमानेंटली सॉल्व कर सकता है? क्या कोई दूसरा आपको आनंद दे सकता है? क्या किताबों को पढ़ने से, संप्रदायों से जुड़ने से, संगठनों से जुड़ने से, किसी भी पर्टिकुलर पंथ को फॉलो कर लेने से, किसी गीता या कुरान को पढ़ लेने से आपके जीवन में परमानेंट शांति आ सकती है? एक बात हमेशा याद रहिए कि जब तक आप अपने आप से अनभिज्ञ हैं, जब तक आप स्वयं से इग्नोर हैं, आप अपने बारे में नहीं जानते, तब तक आपकी समझ का, आपके विवेक का, आपके विचारों का, आपके स्नेह का और आपके किसी भी कर्म का कोई आधार नहीं है। लेकिन समस्या यह है कि हमें अपने आप को जानने में कोई रुचि नहीं है। हमारी रुचि दूसरे को जानने में। हमें बड़ा आनंद आता है, बड़ी खुशी मिलती है पड़ोसी के घर में झांकने में, दूसरे की जिंदगी में झांकने में कि उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है, वो क्या कर रहा है। लेकिन हमें अपनी जिंदगी में, अपने अंदर झांकने में कोई रुचि, कोई इंटरेस्ट नहीं है। जबकि केवल यही एक आधार है जिसके ऊपर खड़े होकर सभी समस्याओं का निदान किया जा सकता है। बिना सवाल को जाने खोजने के लिए निकलना, आचार्यों और गुरुओं के पास धक्के खाना, बार बार गुरुओं को बदलना, योग करना, प्राणायाम करना, कर्म कांडों में लगे रहना, महात्माओं के पीछे चलना, सब व्यर्थ, सब बेकार। कुछ भी करने से पहले शुरुआत स्वयं को समझने से करो। स्वयं को जाने बिना, अपनी सोच के तौर तरीकों को समझे बिना, अपनी संस्कारबद्धता की पृष्ठभूमि को समझे बगैर अनडाउटली आपकी सारी खोज, सारी मेहनत बेकार है। आपने अपने जीवन में जितने भी काम किए हों या जो भी काम आप करते हो, आपके किसी भी काम का कोई आधार, कोई अर्थ नहीं है। सुनने में ये बड़ा इजी लग सकता है कि क्या करना है, स्वयं को जानना है, स्वयं को जानने में क्या कठिनाई है। ये चीज सुनने में आसान लग सकती है, लेकिन वास्तविकता में काफी मुश्किल है, काफी कठिन काम है। ये देखने के लिए कि हमारे भीतर विचार की प्रक्रिया कैसे काम करती है, हमें असाधारण रूप से सतर्क रहना होगा। मैं एक बात पुनः दोहराता हूं कि अपने अंदर उठने वाले विचारों को समझने के लिए, उनकी प्रक्रिया को समझने के लिए हमें असाधारण रूप से सतर्क रहना होगा। आप जैसे जैसे अपने सोच विचार, अपने भावों, अपने मन के थॉट, अपनी फीलिंग्स के लिए सतर्क होते जाएंगे, वैसे वैसे आपकी सजगता आपके और अन्य लोगों के प्रति बढ़ने लगेगी। आपकी सजगता आपके लिए भी बढ़ेगी, आपके परिवार के लिए भी बढ़ेगी, आपके आसपास के एनवायरनमेंट के लिए बढ़ेगी और आप हर चीज को बड़ी सतर्कता और बड़ी सजगता से देख पाएंगे। अपने को जानने का अर्थ है कि किसी भी काम को करने के दौरान स्वयं का अध्ययन करना। लेकिन समस्या यह है कि हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास पेशेंस नहीं है, हम बड़े अधीर बेचैन लोग हैं। हमारे पास करने के लिए बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, नौकरी करनी है, पैसा कमाना है, गाड़ी खरीदनी है, बच्चों की परवरिश करनी है। इन सब में हम लोग इतनी बुरी तरीके से उलझ जाते हैं कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम लोग कुछ समय निकालकर अपने अंदर झांक सके। लेकिन जितना आप स्वयं को जानोगे उतनी ही स्पष्टता आती चली जाएगी।
स्वबोध का कोई अंत नहीं है। ये कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है जो महीने, 4 महीने में, 6 महीने में या 1 साल में पूरी हो जाएगी। ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये एक सतत प्रक्रिया है जो आजीवन चलती है। इसके लिए आपको कोई अलग से समय नहीं निकालना है। आपको अपनी बाकी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़कर अपने अंदर झांकने के लिए कमरे में बंद होकर बैठना नहीं है। बस आपको अपने विचारों पर ध्यान रखना है, अपनी सजगता को बढ़ाना है। ये जो स्वबोध है, ये एक अनंत सरिता है जो आजीवन चलने वाली है। और जैसे जैसे आप अपने आप को, अपने स्वयं को जानने लग जाते हैं, आपके जीवन में अपने आप स्थायी रूप से शांति आनी शुरू हो जाती है। आप स्थायी रूप से आनंदित रहने शुरू हो जाते हैं। शुरू कीजिए, स्वयं को जानने की कोशिश कीजिए। दूसरों के राहों में झांकना छोड़िए, दूसरों की जिंदगी में को ताकना छोड़िए। दूसरों के बारे में जानने से आपको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन जिस दिन आप स्वयं को जानना शुरू कर देंगे, उस दिन कुछ ऐसा नहीं बचेगा जो आपको ना मिले। धन्यवाद।